Good morning all students. Welcome back in the class of Spoken English and Personality Development. मैं हूँ विक्रम शर्मा, National Trainer of Spoken English and Personality Development. I am teaching you here back-to-back classes for learning and improvement of your English communication. Yes, my dear students, we are attending these classes on अपना स्कूल ऐप, जहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी नॉलेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और आज अभी इस सब्जेक्ट्स में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा आज का न्यू टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हम इसे शुरू करें, तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में एक बहुत ही नया एक मॉडर्न स्लैंग जिससे हम पूछ सकते हैं कि क्या हम शुरू करें। तो देन द सेंटेंस इज हियर वी गो। यस, देन हियर वी गो। आपने कहा बाय ऑल मीन्स, निश्चित रूप से शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का टॉपिक जो है आपके सामने। Today in this class we are learning modern phrases. Yes, हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न फ्रेजेस कि हम मॉडर्न लैंग्वेज कैसे यूज करें। किसी भी लैंग्वेज में मॉडर्न फ्रेजेस पाए जाते हैं, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी पाए जाते हैं, जिन्हें पूरे वर्ल्ड में ऑल द सेलिब्रिटीज स्पीक करते हैं, बट हमें उनकी पूरी बातें समझ में नहीं आती है। वाई? बिकॉज दीज मॉडर्न फ्रेजेस जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये हमारी बुक्स में नहीं होते हैं, ये हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो मॉडर्न फ्रेजेस हैं वो हमारी लैंग्वेज को बनाते हैं अट्रैक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो नाउ सी दैट हियर वी आर लर्निंग द फर्स्ट मॉडर्न फ्रेज। हियर हम यहाँ पर सीख रहे हैं पहला मॉडर्न फ्रेज। तो देखिए वो क्या है। दैट इज स्टूडेंट्स, जनरली इट हैपन्स कि आप जब किसी से टॉकिंग कर रहे हैं और कोई आपसे फालतू बात करता है। फालतू बात मतलब वो आपसे ऐसी बातें करता है जिनका कोई अर्थ नहीं निकले, या फिर जो चीजें बेकार हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, ऐसी बातें वो अगर आपसे करते हैं तो आप उन्हें मना कर सकते हैं हमारे इस फर्स्ट मॉडर्न फ्रेज से। और वो क्या है? डोंट टॉक रबिश। स्पीक अप अगेन। डोंट टॉक रबिश। यस एवरीवन, डोंट टॉक रबिश। वी आर सेइंग दिस नॉट पोलाइटली। हम इसको पोलाइटली नहीं बोल रहे हैं। अगर हमसे कोई फालतू बात कर रहा होगा तो हम उसको डांटेंगे, भाई डांटेंगे। हम उसे प्यार से थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि हम उस पर हो जाएंगे थोड़े से एंग्री, और एंग्री पर्सन थोड़ा सा डांट कर बोलता है, स्कोल्डिंग करता है। स्कोल्डिंग, भाई डांटने को क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। यस। तो देखिए आपने किसी को डांटा, फालतू बातें मत करो, आप उसे बोलेंगे डोंट टॉक रबिश। देखिए एक्सप्रेशन इंग्लिश में भी हम अपने फीलिंग्स को अपने फेस पर लेकर आते हैं, एक्सप्रेशंस लेकर आते हैं, तभी वो लैंग्वेज बनती है रियल लैंग्वेज। यस। तो देखिए हम हिंदी में कैसे जाते हैं, फालतू बातें मत कर। In English, don't talk rubbish like this. We can say don't talk rubbish. Yeah, we are speaking this sentence like this. अगर हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम इस प्रकार से बोल रहे हैं don't talk rubbish. Yes now. So after that, अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, and the next sentence is here. दिस इज हियर इफ वी आर सेइंग समबडी कि अपने काम पर ध्यान दो। जब कोई आपके काम में कर रहा है डिस्टर्बेंस, वो आपको कर रहा है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, और आप उसे डांटते हैं, आप उसे बोलते हैं भाई अपने खुद के काम में ध्यान दें, अपने खुद के काम में ध्यान दो भाई। आप उसे कैसे कहेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। स्पीक अप अगेन। माइंड योर ओन बिजनेस। यस एवरीवन, कैसे बोलेंगे?
माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने खुद के काम में ध्यान दें, माइंड योर ऑन बिजनेस। यस, वी आर स्कोल्डिंग एनीवन, हम किसी को डांट रहे हैं तब हम ऐसा बोलते हैं, राइट। कुछ इसको शॉर्ट करके भी बोल देते हैं, और वो कैसे बोलते हैं, ये जो वर्ड है ऑन, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, और फिर सेंटेंस बनता है इस प्रकार से, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, लाइक दिस वी कैन से, कि खुद के काम पे ध्यान दो, लाइक दिस वी कैन से। एंड वी कैन स्पीक अप आर modern phrases in our routine life while talking, while gossiping, while conversing with people. Yes, by the way, how is your life going on nowadays? Yes everyone, please tell me. The students on my screen are here. I want to ask them this question. How is your life going on nowadays? भाई आजकल तो चल रहा है मौसम थोड़ा सा गर्म, और इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना समर ब्रेक, एंड आई एम ऑल्सो सेलिब्रेटिंग, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग विद यू। यस, आई एम एंजॉइंग टीचिंग हियर, मैं यहाँ पर पढ़ाने को कर रहा हूँ एंजॉय, एंड आप सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर हैं वो भी कर रहे हैं अपने घर पर एंजॉय। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, तो आप ये कहेंगे कि सर लाइफ तो बढ़िया चल रही है सर, बढ़िया कट रही है आजकल तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। कैसे कहेंगे? इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। यस, ये भी आपका एक मॉडर्न स्लैंग हुआ, आप इसे यूज कर सकते हैं, दैट इज इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। अगर आपसे कोई भी किसी चीज के लिए अगर पूछता है कि भाई ये चीज कैसी चल रही है, मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ इज योर स्टडी, आपकी स्टडी कैसी है, तो आप बोल सकते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, इट मीन्स ये अच्छी चल रही है, चंगी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया, ओके, लाइक दिस। तो आपकी लाइफ चल रही है बढ़िया, आपने कहा इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। और आप में से कुछ किड्स तो ये भी सोच रहे होंगे कि सर क्या हम सिर्फ इतना सा नहीं बोल सकते हैं इट्स फाइन, क्या इतना सा नहीं बोल सकते इट्स फाइन, या नहीं बोल सकते क्या? तो बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं। आप अगर एक शॉर्ट आंसर देते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं इट्स फाइन। क्या बोलेंगे? इट्स फाइन, वेरी नाइस। अब अगर आप किसी पर्सन से जब टॉकिंग कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन जो है बहुत ज्यादा करता है क्रिटिसिज्म, भाई क्रिटिसिज्म, आपको मालूम है वो जो लोग करते हैं दूसरों की क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना, दूसरों की बुराई, वो लोग कहलाते हैं क्रिटिक्स। क्या कहलाते हैं? क्रिटिक्स। यस, तो जो क्रिटिक्स हैं वो आपको बहुत सारे लोगों की बुराई करते रहते हैं दिन भर, भाई वो तो ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, वो देखो ऐसे करता है, उसको तो ये आता ही नहीं है, उसको तो ये ज्यादा ही प्रॉब्लम है। दूसरों की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। तो आप जो भी आपसे बुराई कर रहा है उसको क्या कहेंगे कि भाई मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, जो आप बता रहे हो इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप उसे मॉडर्न फ्रेज के थ्रू ये बात कहेंगे, और वो मॉडर्न फ्रेज है इट्स नन ऑफ my business. Yes, it's none of my business. What do we say? It's none of my business. कि भाई देखिए ये है, हम ये कह रहे हैं कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, भाई इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि it's none of my business। आपको कोई कह रहा है कि let's see he is playing here, ये देखो यहाँ पे खेल रहा है, आपने कहा भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, It's none of my business. Yes, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, सामने वाला आपके पास आता है, he is asking you about your present going on work. आपके प्रेजेंट में जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए वो आपसे पूछता है क्या? What are you doing? क्या पूछता है? What are you doing? वो आपके पास आया, Hey रोहन, what are you doing? Hey मिताली, what are you doing? तो आप उसे बताते हैं कि इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं। जैसे
अगर आप इस समय कर रहे हैं अपना होमवर्क तो आप क्या कहेंगे? यस यस आंसर मी। जहां पर भी आप सिटिंग है आंसर दीजिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क। क्या कहेंगे? आई एम डूइंग माई होमवर्क। वेरी नाइस। नाउ आफ्टर दैट, अब उसके बाद आप अगर ये कहेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूं, आपने कहा आप अगर इस समय आप कर रहे हैं लर्निंग, तो आप कैसे कहेंगे भाई? बहुत ही सिंपल है। आप क्या कहेंगे? आई एम लर्निंग। व्हाट डू यू से? आई एम लर्निंग। या तो अगर आप कर रहे हैं लर्निंग तो आपने कहा आई एम लर्निंग, और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और। नाउ वी टॉक समथिंग एल्स। अगर मान लीजिए आप से किसने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन आप उससे हैं थोड़ा सा एंग्री, आप हैं थोड़ा सा गुस्से में, तो आप उसे सीधा सीधा रिप्लाई नहीं करेंगे। फिर आप उसको बताएंगे ही नहीं भाई आप क्या कर रहे हैं। आप उसको क्या बोलेंगे? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आप उसे क्या कहेंगे? इन प्लेस ऑफ माई आप बोल देंगे योर। यस, आपने कहा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट डू यू से? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर से बोलेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यस, ये आपने उसे डांटते हुए कहा कि भाई इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। स्पीक अप आफ्टर मी जस्ट लाइक मी। मेरे बाद में बोलेंगे जैसा मैं बोल रहा हूं उसी तरह से। रेडी? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। राइट। अब भाई उसके बाद और कौन सा मॉडर्न फ्रेज हम लेना चाहते हैं? विच मॉडर्न फ्रेज वी वांट टू टेक केयर? लेट्स सी नाउ। This is very famous, very attractive and very good slang, very good modern phrase. You must know that. आपको ये पता होना ही चाहिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। इसका यूज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। नाउ सी आई एम टेलिंग यू दैट। स्पीक अप फर्स्ट। व्हाट्स इट ऑल अबाउट? फिर से बोलेंगे व्हाट्स इट ऑल अबाउट? What's it all about? What's it all about? या तो अगर हम किसी से बोल रहे हैं What's it all about, इसका हिंदी मीन्स क्या है? इसका मीन्स है इसका क्या फायदा है। जैसे अगर मान लीजिए आपके वो क्लासमेट के पास पेन तो है, ही हैज पेन, बट ही इज नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग। आपके फ्रेंड के पास पेन है लेकिन वो लिख रहा नहीं है, तो आप उसे बोलेंगे भाई इसका क्या फायदा हुआ? फिर क्या फायदा हुआ इसका? व्हाट्स इट ऑल अबाउट? क्या बोलेंगे? व्हाट्स इट ऑल अबाउट। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस सेंटेंस में फायदा के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं आया कि भाई फायदे को, लाभ को हम इंग्लिश में क्या क्या बोल सकते हैं। 3 वर्ड्स आइए। पहला एडवांटेज। कौन सा वर्ड है? एडवांटेज। यस, पहला वर्ड है एडवांटेज। सेकंड वर्ड क्या है? प्रॉफिट। सेकंड वर्ड इज प्रॉफिट एंड थर्ड वर्ड इज बेनिफिट। यस, तो 3 वर्ड हमारे पास हुए। फर्स्ट इज एडवांटेज, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड वर्ड इज बेनिफिट। यस, तो तीनों वर्ड्स का मतलब है लाभ और फायदा। हालांकि तीनों में डिफरेंस है, तीनों एक ही जगह यूज नहीं होते, तीनों का यूज अलग अलग है, उसकी बात हम करेंगे इन आवर कमिंग क्लासेस। लेकिन हम यहाँ पर बात तीनों में से एक भी वर्ड की नहीं कर रहे हैं। ना तो इस सेंटेंस में प्रॉफिट का यूज हुआ है, ना इस सेंटेंस में एडवांटेज वर्ड का यूज हुआ, और ना ही इस सेंटेंस में बेनिफिट वर्ड का यूज हुआ। फिर भी इसका मतलब क्या है कि इसका क्या फायदा है? तो ये कैसे हुआ सर, आप सोच रहे होंगे। तो इसका आंसर ये है कि ये जो मॉडर्न फ्रेजेस जितने भी हैं, इनका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालते, क्योंकि इनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ और निकल सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रबिश। रबिश का मतलब क्या होता है? कचरा।
तो यहाँ पे हम कचरे की बात थोड़ी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फालतू चीज, फालतू बेकार उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं रबिश यूज किया। अब यहाँ पर देखिए बिजनेस, बिजनेस का मीन्स क्या होता है, व्यापार, लेकिन क्या हम यहाँ व्यापार की बात कर रहे हैं, नो नो, फिर भी हम यहाँ पे इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, वाई, क्योंकि इन सारे ही सेंटेंसेस का वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है कुछ और एंड रियल मीन्स होता है कुछ और, राइट। और ये सारे सेंटेंसेस स्पीकिंग में काम आते हैं टू मेक योर लैंग्वेज इंप्रेसिव, मोर इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव, लेकिन ये हमारी बुक्स में होते नहीं है, इसलिए हमारे स्कूल के टीचर्स हमें इन्हें सिखाते भी नहीं है। बट नाउ वी आर इन द क्लास ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन and I am teaching you, your trainer Vikram Sharma. I'll teach you everything, whatever you have not learned yet in your school life, I will teach you here. Okay, let's be ready for it. अगर आप किसी की कोई भी चीज को देखकर ये कहते हैं भाई इसका क्या फायदा है, क्योंकि यूज तो कर रहा नहीं है, तो what's it all about? What's it all about? Yes, your one friend is saying कि I have 10 rupees but I can't spend them. मेरे पास 10 रुपीज है तो सही, लेकिन मैं इन्हें खर्च नहीं कर सकता भाई, मेरे पापा ने मुझे मना किया। माई फादर हैज रिफ्यूज्ड मी, मेरे पापा ने मुझे किया है मना। तो आप कहेंगे भाई फिर इसका क्या फायदा 10 रुपए का, जब तू उसको खर्च ही नहीं कर सकता, तो फिर होना नहीं होना तो बेकार है। तो आप कहेंगे कि व्हाट्स इट ऑल अबाउट, क्या कहेंगे, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, क्या फायदा इसका, लाइक दिस। तो ये स्लैंग है आपका कि आपका इसमें क्या फायदा है, इसमें इससे क्या फायदा है, लाइक दिस वी कैन से टू एनीवन। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर टू स्पीक सपोज व्हेनेवर समबडी इज टॉकिंग टू यू, मान लीजिए कि जब आपसे कोई टॉकिंग कर रहा है, कोई बात कर रहा है, उस समय वो पर्सन ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, ऐसी कुछ बात बोल रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लगे, तो पहली बात तो आप उसे ये कह सकते हैं कि डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश, लाइक दिस, आप उसे डांट सकते हैं। लेकिन वो तो भाई है ऐसा पर्सन जिसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता है, तो वो फिर भी आपसे ऐसी बातें किया जा रहा है, ही इज रिपीटेडली टॉकिंग टू यू द ऑल नॉनसेंस थिंग्स, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे डांटेंगे, फिर से आप उसे कहेंगे कि अपनी हद में रहे, अपनी हद में रहो, अपनी हद में, आप इतना मत बोलिए, अपनी हद में रहिए, अपनी हद में रहिए। तो आप उसे क्या कहेंगे भाई, इन इंग्लिश कैसे कहेंगे आप उसे कहेंगे बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट, क्या कहेंगे, बी इन योर लिमिट, स्पीक अप अगेन, बी इन योर लिमिट, यस। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं अगर वो आपको कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो कि ठीक नहीं लग रही है, तो आप उसे कह सकते हैं बी इन योर लिमिट, यस एवरीवन। सो नाउ वी कैन से दैट कि बी इन योर लिमिट, अच्छी बात है, बात समझ में आती है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने अगले मॉडर्न फ्रेज पर, कि अगला मॉडर्न फ्रेज हमारा क्या होने वाला है। नाउ सी हियर दिस सेंटेंस इज This is the sentence. This is our next modern phrase. तो ये है हमारा नेक्स्ट मॉडर्न फ्रेज, वो क्या है देखिए, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, स्पीक अप नाउ, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, अपनी बड़ाई अपने खुद से करना अच्छा नहीं लगता, अपनी बड़ाई अपने आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप उसे कह रहे हैं कि भाई देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता। अब आप कहोगे सर ये क्या है, एक्चुअली अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये एक हिंदी की लोकोक्ति है,
और इसका मतलब होता है कि अपनी तारीफ खुद ही करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी खुद ही तारीफ करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा करते जाते हैं। तो उन लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि वो लोग शेखी बगा रहे हैं, शेखी, अपनी खुद तारीफ कर रहे हैं और तारीफ भी ऐसी कर रहे हैं जो हकीकत में है ही नहीं। तो फिर ऐसे पर्सन जो लंबी लंबी फेंकते हैं बातें, वो एक्चुअली में क्या कहलाती है? शेखी। दैट इज कॉल्ड boasting. What is that? Boasting. Yes. So do you do boasting? क्या आप boasting करते हैं? I think no. Yes. और अगर आप ऐसा करते हैं, if you do boasting, अगर आप boasting करते हैं, तो फिर आप क्या बन जाते हैं? आप बन जाते हैं फेंकू। Yes. ऐसा पर्सन जो अपनी शेखी बगाड़ता है, भाई अपनी खुद तारीफ करता है, सुबह से लेकर रात तक दूसरों की तारीफ नहीं करता, वो खुद की तारीफ करता है भाई। तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? ऐसे पर्सन को हम कहते हैं बोस्टफुल। व्हाट डू यू से? बोस्टफुल, बोस्टफुल, बोस्टफुल। यस। तो यू आर सेइंग बोस्टफुल, इट मीन्स दैट फेंकू व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपनी तारीफ करता है, भाई मैं तो नहीं कर रहा, बट कोई और अगर करता है तो वो क्या है? वो है बोस्टफुल। यस। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान बोस्टफुल है और वो बार बार बोस्टिंग किए जा रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, तो आप उससे हो जाते हैं सिक ऑफ, परेशान हो जाते हैं भैया। तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे मॉडर्न फ्रेज यूज करेंगे कि भाई देखो, अपनी बड़ाई खुद करना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो लाइक दिस यू विल से, अपनी बड़ाई खुद मत करो। तो आप कहेंगे सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन। व्हाट डू यू से? सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन। यस। अपनी बड़ाई भाई खुद ही मत करो, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। लाइक दिस यू आर से। एंड एक्सक्यूज मी वंस, सो व्हेनेवर यू आर सेइंग कि अपनी बड़ाई आप खुद ही मत कीजिए, ये आपको शोभा देता नहीं है, तो आप कहेंगे सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन। राइट। खुद की तारीफ खुद करना शोभा देता नहीं है। और फिर सामने वाला ये बात समझ ही जाएगा कि भाई खुद की तारीफ नहीं करनी है, ये सामने वाला समझ चुका है कि भाई मैं कर रहा हूं बोस्टिंग। यस। तो इस प्रकार से वो बोस्टिंग करना कम कर देगा। राइट। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे मॉडर्न फ्रेज पर। वो क्या है? व्हाट इज दैट? लेट्स सी। चलिए देखते हैं। This is don't kill your time. Don't kill your time. Don't kill your time. Yes, we are saying somebody don't kill your time. अपने टाइम को बर्बाद मत करो भाई, अपने टाइम को फालतू में खराब मत करो आप। तो हम उसे क्या कहेंगे? Don't kill your time. Speak up again everyone. Don't kill your time. Yes. So you are right. If you are saying somebody, excuse me once. If you are saying somebody don't kill your time, it means you are saying कि अपने टाइम को आप फालतू बेकार मत कीजिए। आपका जो टाइम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक कहावत भी है, देयर इज ऑल्सो अ सेइंग, द पर्सन हु केयर्स ऑफ टाइम, टाइम केयर्स ऑफ हिम। अगर कोई इंसान टाइम की परवाह करता है तो टाइम भी उसकी परवाह करता है। If anybody wastes his time, time also wastes him। ये एक मजाक की बात हुई। आई एम जस्ट जोकिंग हियर कि अगर आप टाइम को वेस्ट करते हो तो वही टाइम भी आपको वेस्ट कर देता है। इसलिए कोई इंसान अगर अपने टाइम को खराब कर रहा है तो आप उसे ऐसे बोल सकते हैं, डोंट किल योर टाइम। क्या बोलेंगे? डोंट किल योर टाइम। ये एक मॉडर्न फ्रेज है भाई। अब आप सोच ही रहे होंगे यहाँ पे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई किल का मतलब तो
होता है मारना, डिशुम डिशुम नहीं, किल करना, जान से मारना। यस, किल करना मतलब किसी को जान से मार देना। लेकिन टाइम को कोई कैसे जान से मारेगा, क्योंकि टाइम तो लिविंग है ही नहीं, वो तो जीवित है ही नहीं, तो उसको कोई कैसे मारेगा भाई? वो तो हमें दिखाई भी देता नहीं है, हमें तो क्लॉक दिखाई देती है। टाइम कोई पर्सन थोड़ी है जिसको कोई मार देगा। लेकिन यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए अगर किल वर्ड का यूज होता है तो इसका मतलब है उस चीज को फालतू में बेकार करना, वेस्ट करना। यस, तो यहाँ पर किल करने का मतलब है बेकार में उसको बिता देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। तो हम यहाँ पर उसका यूज इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर क्या हम इसे मॉडर्न फ्रेज स्टाइल में नहीं बोले और हम इसे ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करें, जैसे हम इसको कह सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या बोलेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम। तो क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? नॉट एट ऑल, ये सेंटेंस भी रॉन्ग नहीं है। अगर आप किसी को कहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम तो वो सेंटेंस भी है करेक्ट, लेकिन वो आपका ट्रेडिशनल सेंटेंस है, ब्रिटिश इंग्लिश का सेंटेंस है, और ये मॉडर्न इंग्लिश का सेंटेंस है डोंट किल योर टाइम, अमेरिकन इंग्लिश का है। आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट वेस्ट योर टाइम, वो भी करेक्ट है। वॉट एवर यू लाइक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं किसी और पर, दैट इज हियर। Let's see, whenever you are telling somebody is कोई भी बात आप सुनते हैं और उस समय अपनी फीलिंग आप उसे बताते हैं उस बात के बारे में। जैसे आपके एक फ्रेंड ने आपको फोन किया, he has called you, your one of friend has called you, और वो आपको बताता है कि भाई आज तो मेरा बर्थडे है। किसका? नॉट माइंड, आपके फ्रेंड का। तो आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि हे टुडे इज माय बर्थडे, आज तो मेरा बर्थडे है। तो फिर इस बात को सुनकर आप क्या होंगे? खुश होंगे ना, भाई बर्थडे है तो फिर पार्टी भी होगी और आपकी फेवरेट डिशेस भी होगी, राइट? तो फिर आप उस समय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप उसे बोलेंगे साउंड्स गुड। क्या बोलेंगे आप उसे? साउंड्स गुड। ये तो सुनकर अच्छा लगा मुझे कि आज आपका बर्थडे है। सॉरी आई फॉरगॉट इट, सॉरी मैं तो इस बात को भूल ही गया था। लेकिन आपने कहा कि भाई मुझे याद दिलवाने के लिए आपका धन्यवाद। तो आप कहेंगे थैंक्स टू रिमाइंड मी, थैंक्स टू रिमाइंड मी। आपने कहा साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर कोई आपको बुरी बात बताता है जिसको सुनकर आपको अच्छा नहीं लगे, तो आप कहेंगे साउंड्स बैड। क्या बोलेंगे? साउंड्स बैड। जैसे आपने अपने फ्रेंड को फोन किया, यू हैव कॉल्ड योर फ्रेंड एंड आप कह रहे हैं लेट्स कम टू प्ले। आपका फ्रेंड कहेगा कि भाई मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो फिर आप उसे कहेंगे कि अरे भाई ये बात तो सुनकर बुरा लगा, साउंड बैड। कैसे कहेंगे आप उसे? स्पीक अप अगेन। यस एवरीवन, आर यू स्पीकिंग? ओके, देन यू विल से कि सुनकर बुरा लगा, तो आप कहेंगे साउंड बैड। या दिस इज करेक्ट। तो आज हमने यहाँ पर आज की क्लास में सीखा है मॉडर्न फ्रेजेस के बारे में, एंड दीज ऑल मॉडर्न फ्रेजेस वुड हेल्प अस टू मेक आवर कम्युनिकेशन मोर impressive in our routine. We may use them. And finally, at the end of this class, I want to say you everyone that use, revise them, and I hope everyone has mentioned these all slangs in their notebooks. After this class, repeat them once again. And I would say, nice talking you. See you again in the same class at the same time. Goodbye. Have a nice day.